Hello बच्चों, let's read the question. The question is, consider a Carnot cycle operating between T1 equals to 500 Kelvin and T2 equals to 300 Kelvin, producing 1 kilojoule of mechanical work per cycle. Find the heat transferred to the engine by the reservoirs. ठीक है, तो आपको निकालनी है हीट ट्रांसफर. आपको वैल्यू दे रखी है दोनों टेम्परेचर्स की, दैट इज T1 एंड T2, और आपको दे रखा है मैकेनिकल वर्क पर साइकिल विच इज 1 किलो जूल. तो अब आप जानते हैं कि जब मैं कार्नोट साइकिल की बात कर रही हूँ तो कार्नोट साइकिल में एक तो होता है सोर्स और सिंक के बीच में काम करता है. ठीक है, सोर्स जो होता है दैट इज ऑन हाई टेम्परेचर और जो सिंक होता है दैट इज ऑन लो टेम्परेचर. ये सोर्स होता है आपका, ये आपका सिंक होता है, ये होता है लो टेम्परेचर पर. ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोसेस होता है. ठीक है, यहाँ एक तरफ से हीट हम देते हैं और वर्क डन किया जाता है. अब हमें पता है कि हाई टेम्परेचर हमको दे रखा है 500 कैलोरी, मतलब ये वैल्यू हमारी T1 की हो गई. ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 है. और T2 की जो वैल्यू है जो कि सिंक का टेम्परेचर है वो हमको दे रखा है 300 केल्विन. हमें ये पता है कि जो एफिशिएंसी होती है कार्नोट साइकिल की दैट इज गिवन बाय एफिशिएंसी नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1. तो सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी. और हमारी जो एफिशिएंसी होती है दैट इज द बेसिकली आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, यही होती है. तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1. सिंपली कितनी हमने यहाँ से हीट दी है, कितना उसने काम करके यहाँ पर कितनी हीट उसने वापस से कितना यहाँ पर वर्क डन हुआ है और वापस यहाँ पर कितना हमें आउटपुट मिला है. इनपुट और आउटपुट तो होता ही है. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इस क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, हमें आंसर मिल जाएगा. क्योंकि आउटपुट वर्क की वैल्यू हमको दे रखी है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोड्यूसिंग है दैट मीन्स वो आउटपुट है हमारा 1 किलो जूल. 1 किलो जूल को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1000 जूल लिख सकती हूँ. 1000 जूल अपॉन इनपुट वर्क हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि कितनी हीट ट्रांसफर हमने की थी इंजन को, तो वो हमारा इनपुट हो जाएगा. ठीक है, बेसिकली जो एफिशिएंसी होती है दैट इज द आउटपुट अपॉन इनपुट. ठीक है, तो आउटपुट हमको गिवन है, इनपुट हमको निकालना है. इसको हमने मान लिया सपोज x है, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 की वैल्यू है 300 और T1 की वैल्यू है 500. अब सिंपली इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 1000 अपॉन x दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6. ठीक है, 1 माइनस 0.6.4 के इक्वल आ जाएगा. मीन्स यहाँ पर मैं इसको सॉल्व अगर करूँ फर्दर तो ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1000 अपॉन x दैट इज इक्वल्स टू 0.4 अपॉन यहाँ 1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज 1000 अपॉन 0.4 दैट इज इक्वल्स टू 2500 जूल. ये हमारे पास आ गई हीट ट्रांसफर, और या जिसको मैं इनपुट कह सकती हूँ, कितना हमने हीट उसको दिया जिसके बदले में कितना हमको आउटपुट मिला. तो x की वैल्यू आ गई है 2500 जूल. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.